गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कन्नड़ ड्रामे की लास्ट एपिसोड आ चुकी है और इस ड्रामे का एंड हैप्पी एंड हुआ और आप लोगों को ये भी बताएंगे कि इस ड्रामे में आपको क्या नसीहत मिली है। या जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। कन्नड़ ड्रामे का जो एंड हुआ है वो हैप्पी एंड हुआ और बड़ा कमाल का एंड हुआ है। सबको एक साथ मिला दिया और अदन के पास सब ने जाकर माफी मांगी और अदन ने खुशी के साथ सबको माफ भी कर दिया। अब देखें कि तबरेज जो है वो दौलत की लालच में इतना आगे निकल चुका था कि उसने अपनों को भूल चुका था। अगर तबरेज दौलत की लालच में आगे ना जाता तो वो अपनी बेगम के ऊपर फोकस करता, उसके ऊपर तवज्जो देता और अपने वालिदैन के ऊपर फोकस करता तो कभी भी अदन के साथ इतना बड़ा जुल्म ना होता। जब तबरेज दौलत की लालच में आगे गया और पीछे से जो वालिदैन है इसे पुश करते गए, सबसे बड़ी गलती तो यह है कि वालिदैन को नसीहत करनी चाहिए। वालिदैन बड़े होते हैं और उन्हें अच्छे और बुरी की तमीज़ होती है क्योंकि वो इस स्टेज से गुजर कर आ चुके होते हैं। उन्हें हर चीज़ का पता होता है कि सारी दौलत ही नहीं होती बल्कि दौलत से ज़्यादा जो है वो रिश्ते अहम होते हैं। जब तबरेज़ आके गया पीछे से वालिदैन इसे पुश करते गए तो तबरेज़ दौलत की लालच में इतना अंधा हो चुका था कि उसने अपनी बेगम के ऊपर तवज्जो देना छोड़ दी थी और उसने दूसरी शादी कर ली। जब दूसरी शादी करने के बाद तबरेज़ के सामने एक डिमांड रखी, शर्त रखी कि भाई तू इस घर में रहना चाहता है तो इस घर में तभी रह सकता है कि तुम्हें हर सूरत में अदन को तलाक देनी पड़ेगी। तो तबरेज़ मजबूर हो गया था और वालिदैन जो है पीछे से इससे कहते थे कि ठीक है भाई तुम्हारे पास वहाँ पर सुकून है, ऐश है, आप अदन को तलाक दे दें, सुंबल के साथ रहना शुरू कर दें। जब तबरेज़ ने इस बात पे इनकार कर दिया क्योंकि वो अदन के साथ दिली तौर पे मोहब्बत करता था, जब उसने इनकार किया तो सुंबल ने जो है तबरेज़ के वालिदैन को इस्तेमाल करने की कोशिश की और इन लोगों को लालच दी कि भाई आप लोग जो है हमारे से पैसे ले लें और अदन के बच्चे को ज़ाया कर दें। जब अदन के बच्चे को आप ज़ाया करेंगे तो उसके बाद जो है तबरेज़ के सामने अदन की जो वैल्यू होगी वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो इन्होंने ऐसे ही किया, अदन के बच्चे को ज़ाया किया। जब अदन के बच्चे को ज़ाया किया गया तो पहले तो अदन सारी जो जुल्म थी वो सहती आ रही थी, बर्दाश्त करती आ रही थी और जब बच्चे को ज़ाया किया गया तो उसके बाद अदन के मुंह से बदुआ निकली जो इन लोगों को बर्बाद करके रख गई। अब देखिए कि जूही का जो इंजाम था इस तरीके से जूही का इंजाम नहीं होना चाहिए था। जूही को थोड़ी बहुत जो वो सज़ा मिलनी चाहिए थी, उससे तलाक तो हो गई है, सज़ा मिल गई है, लेकिन इससे और भी मज़ीद सज़ा मिल सकती थी। जिस हिसाब से जूही इस घर में मौजूद रही उसने पूरे घर को बर्बाद किया। अगर जूही की शादी हो चुकी थी तो उसे चाहिए था कि वो अपने शौहर के पास रहती। ये आप लोगों के लिए एक नसीहत भी है कि कभी भी आपकी जो बेटी है या बहन है आपके घर में आकर बैठ जाती है तो कोशिश आप किया करें कि उससे जल्द से जल्द यहाँ से रुखसत करें। जब वो रहेगी तो उसका जो माइंड होगा वो और भी ज़्यादा ख़राब होगा और गलत तरीके से अपने आप को इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी। आपके सामने जूही है, उसने जो है जब इस घर में आई है आकर रहना शुरू हो चुकी है। कलीम तो उसे बार बार आता था ले जाने के लिए लेकिन वो इनकार कर देती थी और जब इस घर में रही वो दौलत के लिए रह रही थी कि भाई मेरे पास पैसे आएंगे और पैसे में जाकर कलीम को दूंगी तो फिर जाकर मैं वहाँ पर रहूँगी। और इसका जहाँ पर आकर किसी और के साथ चक्कर भी चलना शुरू हो चुका था और जब इसका चक्कर शुरू हुआ तो वो उसके साथ मुलाकात करती थी। ने मना भी किया था इसको लेकिन तू ऐसा काम ना कर, लेकिन वालिदैन ने जो है वो आकर साथ खड़े हो गए और इन्होंने इनकार कर दिया कि भाई हमारी बेटी जो है इस किस्म का काम नहीं कर सकती, आप झूठ बोल रहे हैं। वो अपने बेटों को झूठा कर देते थे और बेटी की सैड करना शुरू कर देते थे। इस तरीके से इसकी बेटी मजीद बिगड़ती गई और जब बिगड़ी तो आखिरकार कलीम ने इसे तलाक दे दी। तलाक जब मिली तो उसके बाद जाकर वालिदैन को एहसास हुआ कि भाई हमारी बेटी गलत थी, इसने ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। जगूब साहब को हार्ट अटैक हुआ, उसकी हालत ख़राब है, इसे ले जाते हैं हॉस्पिटल में, वहाँ पर इसका इलाज करवाते हैं। जैसे जूही को ये सब कुछ पता चलता है उसके सामने ये सारी स्टोरी आती है कि भाई आज मेरा जो वालिद है मेरी वजह से इस पोजीशन पे पहुँचा है। तो फिर जाकर इससे अंदर से एहसास होता है और वहाँ पर अदन भी मौजूद होती है और शफक भी मौजूद होती है। तो जूही इनके पास आती है और आकर माफ़ी मांगती है। अब इनके सामने आकर खड़ी हो जाती है कि भाई मैंने आप लोगों का जो है वो घर बर्बाद किया था जिसकी वजह से आज मेरे घर को जो है वो आ लग चुकी है, मेरा घर जो है बर्बाद हो चुका है। उसका घर तो बर्बाद हो चुका है, कलीम उसे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया और सामने इसका बाप जो वो मरा जा रहा है। डॉक्टर आकर इनको नौमीद सुनाते हैं कि भाई हम कुछ भी नहीं कह सकते, सिर्फ और सिर्फ इस वक्त दुआ काम आ सकती है। तो अदन जो है वो दुआ करती है, अदन की सास अदन के पास आती है, इसके आगे हाथ जोड़ती है कि भाई तुम कोशिश करो, तुम्हारी जो दुआ होगी वो कबूल होगी। तो अदन दुआ करती
जाती है, उसके बाद जो है शकूब साहब की जो ज़िंदगी होती है वो ऐसा ऐसा बेहतर होना शुरू हो जाती है, उसे खुशियाँ मिलना शुरू हो जाती हैं। जब उसकी हालत ठीक होती है तो सब इसके पास जाकर जमा होते हैं। जैसे जमा होते हैं तो शकूब साहब एक एक के साथ करके बात करता है और अपने बच्चों को नसीहत करता है कि भाई जिनके वालिदैन होते हैं अगर उनको गलत रास्ते पे लगा रहे हैं तो वो ऐसा ना करें, उनका अंजाम यही हो सकता है। अब वालिदैन ही गलत रास्ते पे लगा रहे थे सबको, देखें कि उन्होंने तबरेज़ को भी गलत रास्ते पे लगाया और जोई को भी गलत रास्ते पे लगाया। एक उर्फी था उसको भी लगाने की कोशिश कर रहे थे। उर्फी का घर तो बर्बाद कर दिया था लेकिन उर्फी इनकी लाइन पे नहीं चल रहा था। उर्फी तो अपने वालिदैन को मना कर रहा था कि भाई मैं ऐसा काम नहीं करना चाहता, मैं कभी भी जो है शफक को नहीं छोड़ सकता, या उसने तरह तरह की बातें की हैं, अपने आप को सच साबित करने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा उनके वालिदैन ने इसका साथ नहीं दिया जिसकी वजह से शफक को तलाक हो गई थी। एहसान साहब को भी एहसास हो चुका है कि भाई सारी जो दौलत होती है वो सारी अहमियत नहीं होती, दौलत के अलावा कुछ और रिश्ते भी होते हैं जो पाक और साफ होते हैं और उनसे दिली सुकून मिलता है। अब वो तबरेज़ के सामने सारी दौलत रख लेता है क्योंकि उसको दौलत की अब ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एक इसकी बेटी थी, वो अपनी जो दौलत थी या जायदाद थी इसके नाम कर देता, उसके बाद इसकी जो ज़िंदगी होती वो ख़त्म हो जाती। लेकिन जब बेटी इस दुनिया से गई है तो फिर जाकर वो तबरेज़ के सामने और अदन के सामने अपनी दौलत रख देता है और इनको देने की कोशिश करता है। तो तबरेज़ भी यहाँ पर इनकार कर देता है कि भाई मुझे अब ये दौलत नहीं चाहिए, मैं ये दौलत नहीं लेना चाहता क्योंकि अब मेरे पास वो सुकून आ चुका है जो जिस वक्त दौलत थी और सुकून नहीं था। अब वहाँ पर इसे इनकार करता है। एहसान साहब बड़ा हैरान होता है कि भाई आखिरकार इससे हो क्या गया है, पहले तो ये इसको मैं कोई भी दौलत देता था तो ये अंधा होकर ले लेता था लेकिन अब ये इनकार कर रहा है। तो जहाँ पर एहसान साहब को भी थोड़ा बहुत एहसास होता है कि भाई रिश्ते जो हैं वो दौलत से नहीं खरीदे जा सकते, वो भी अपनी दौलत जो है वो तर्क कर देता है। सुंबल के नाम पे एक अदारा बनवा देता है कि जहाँ पर जो है सुंबल की बीमारी के तरीके से इलाज हो सके, उसको अदन चला रही होती है, अदन खुश भी होती है और एहसान साहब सारी जो जिम्मेदारी होती है वो अदन के नाम कर देती है। सुंबल जो है अपनी गलती को उसको एहसास होता है और वो इन लोगों से माफ़ी मांग कर यहाँ से जाती है, उनके आगे हाथ भी जोड़ती है और अदन जो है इन लोगों को माफ़ कर देती है। इस ड्रामे का जो एंड है वो और ड्रामों से कई गुना बेहतर है। आप देखें कि किसी ड्रामे में जो एंड होता है वो इस तरीके से होता है कि जो गलती की जाती है, शुरू से गलती करता है तो उसको एंड पे जाकर कड़ी से कड़ी सज़ा मिलती है और वो जा पकड़ा जाता है, जा उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन जहाँ पर जो है इस ड्रामे का एंड हुआ है वो आप देखें कि सबको सज़ा भी मिली है और अदन ने सबको माफ़ भी कर दी और फिर से सारे एक साथ हो गए हैं। जैसे शुरू से खुशियाँ थी इस घर में, उसी तरीके से अब इस घर में खुशियाँ जो है आ चुकी थी, उसी तरीके से ये सब अदन के साथ रहना शुरू हो चुके थे। अब देखिए कि सारी जो चीज़ होती है वो वालिदैन के ऊपर होती है। वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बेटों के ऊपर तवज्जो दें, उनको गलत रास्ते से रोकें, उनके ऊपर अच्छा अपना सारा वक्त गुजारें ताकि वो इस किस्म की गलत हरकतें ना करें। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये हैप्पी एंड आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, आप लोगों को मज़ा भी आया होगा लास्ट एपिसोड में। और आप लोगों ने ये भी बताना है कमेंट सेक्शन में कि इस ड्रामे का जो एंड था आपको कैसा लगा, क्या इसी तरीके से होना चाहिए, आप लोगों के लिए इस ड्रामे ने कौन सी नसीहत छोड़ी है जो आगे जाकर आप इसके ऊपर अमल कर लें, ये सब आपने बताना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह।